आज एक नई खबर सामने आ रही है डोडा हादसे के बाद कि जितनी भी गाड़ियां हैं उन तमाम गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा एनरोल किया जाएगा। कहीं न कहीं ये अच्छा फैसला है और अच्छा कदम है। तो दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ, जितनी भी नई गाड़ियाँ 2022 में 23 में अभी तक आई हैं, उनमें कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हमने देखा है। लेकिन शायद से वो 2-3 महीने तक ही चलता हमने आज तक देखा है। उसके बाद उसको टेप लगी होती है। जब हम कभी ड्राइवर कंडक्टर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं यार ये नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं चलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि अब नई गाड़ियों में कैमरे लगाए जाएंगे और उससे निगरानी रखी जाएगी गाड़ियों के ऊपर। अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे उसमें कि गाड़ियों की स्पीड भी चेक करेंगे कि कितनी गाड़ी की स्पीड है। दूसरा, मैं एक मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई साहब, आप ऐसा कोई परमानेंट सलूशन बताओ जिससे हमारी सब परेशानियों का हल हो जाए। और वो परेशानी इस तरह से है कि एक बार मैंने कहा वीडियो में कि अगर आपको एक गाड़ी में सीट नहीं मिलती है तो दूसरी का वेट करो, दूसरी में नहीं मिलती है तो तीसरी का वेट करो, तीसरी का नहीं मिलती तो चौथे का वेट करो, अगर नहीं मिलती तो मत जाओ। मैंने ये कहा था। आप खुद सोचिए, इस दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का कोई परमानेंट सलूशन किसी को मिल सकता है, वो भी पूरी लाइफ के लिए? शायद मुझे लगता है इसका जवाब होगा नहीं। परमानेंट सलूशन नहीं है। आपको हर जगह टेम्परेरी ही सिस्टम मिलेगा, टेम्परेरी ही सलूशन मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि आपको इतनी गाड़ियाँ अगर चलकर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं सही है। उस बंदे ने एक और बात कही है कि अगर आप वो गाड़ियाँ छोड़ देते हो उसके बाद आपको एक्सेस किराया देकर वहाँ से कहीं और जाने के लिए देना पड़ता है। उनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है जब आपको ये करना पड़ता है, एक्सेस किराया देना पड़ता है, या आप तब ही करते हो जब आपको एमरजेंसी हो, कोई बड़ी परेशानी हो। ऐसे अगर आप कहीं जा रहे हो, उतना कोई मैंडेटरी वाला काम नहीं है। अगर आप बस छोड़ रहे हो, दूसरी भी छोड़ रहे हो, तीसरी भी छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ही सेफ्टी है। इसमें आप कहाँ से कोई सलूशन ढूंढोगे कि इसका क्या परमानेंट सलूशन मिले। हाँ, टेम्परेरी बेसिस पर यह है कि अगर बसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एसआरटीसी सर्विस बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आप भद्रवाह से जम्मू के लिए आ रहे हो, किश्तवाड़ से जम्मू के लिए आ रहे हो, डोडा पहुंच जाते हो, तो जो बस है जिस स्टेशन से वो निकली है, जहाँ पर वह पहुँचेगी, वो डायरेक्ट वहाँ की ही सवारी उस बस में बिठाएगी और उससे पूरा किराया वसूल करती है। मान लो गाड़ी में 27 सीटें हैं, 35 सीटें हैं, जितनी भी हैं, तो उस तरह की उसकी सीटिंग वैकेंसी है जो फुल हो जाती है और वो फुल चल रही है। अब आप डोडा जाके पहुँचते हो, असर पहुँचते हो, खिलानी पहुँचते हो, बटोत पहुँचते हो, तो जितने भी बीच के स्टेशन हैं, तो बीच बीच में सवारियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। हालांकि बीच बीच स्टेशनों की मेटाडोरें भी होती हैं, टेम्पूज़ भी होते हैं, सुमोज़ भी होते हैं, वो भी फुल चल रहे होते हैं। उसके बावजूद भी सवारियाँ ज़्यादा होती हैं और कहीं ना कहीं वो इन गाड़ियों में सफ़र उनको करना पड़ता है क्योंकि इनका किराया थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सुमो टेम्पू। बस का थोड़ा कम होता है। लेकिन इसका ध्यान तो आपने ही रखना है। आप देख रहे हो कि सामने से बस गुज़र रही है और बस में सवारियाँ खड़े खड़े पहले से ही हैं, लेकिन आपका मन भी ऐसा होता है कि नहीं, ये बस हमें नहीं छोड़नी है, इसी में घुस जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आखिर में फिर वही सवाल पैदा होता है, जल्दी किस चीज़ की जल्दी? मैंने एक ही बात कही कि जिसको इमरजेंसी है वो तो इमरजेंसी में एक गाड़ी करके भी स्पेशल जाएगा, छोटी गाड़ी करके या फिर प्राइवेट गाड़ी किसी के लेके इमरजेंसी वो जाएगा ही जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ और मैं अच्छी सी। मान लो 20 लोग हैं और उन लोगों को भी अपने अपनी शहर पहुँचना है और उनमें से 20 में से 6 लोगों को इमरजेंसी है। 6 लोग ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ी करें। अगर उनमें से 6 लोग नहीं करते पूरी, तो 4 लोग तो करेंगे ही करेंगे।
तो दो लोग कहीं ना कहीं अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जो बाकी लोग बचे, 14 लोग 15 लोग जो बच जाते हैं पीछे, उनमें से अगर लोगों को ख़ास उतनी इमरजेंसी नहीं है तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उस गाड़ी में घुसने की, और घुस जाते हैं, जो कि घुसना नहीं चाहिए। जैसे मान लो सोमवार का दिन है, गाड़ियाँ पैक चल रही हैं, रास्ते में सवारियाँ काफ़ी हैं, आप भी वेट कर रहे हो, आपने देखा कि गाड़ी की खिड़की तक सवारियाँ हैं और आपको उतनी खास इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी चढ़ जाते हो और गाड़ी की खिड़की में लटकते लटकते आगे चल जाते हो। कभी कभी तो हादसे हो जाते हैं और फिर वो हादसा जान भी ले जाता है या फिर ज़ख्मी भी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इससे सीख नहीं लेते हैं। आजकल इस एक्सीडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा है, और ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी एक्टिव दिख रही है और काफ़ी अच्छा काम कर भी रही है। जैसे कि अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा, प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन अगर इस तरह का ही काम अगर वो कंटिन्यू स्टिल ऑन रखती है तो शायद बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। उसके बावजूद जो ग्रिलिंग है रोड के किनारे, अगर वो बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। और ख़ासकर सरकारी गाड़ियों का बढ़ना जम्मू क्षेत्र में अगर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे तो होते ही हैं, लेकिन बहुत कम हो जाएंगे अगर सरकारी गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। और अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक सही कर पाया हूँ।